हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th साइंस जो पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं समीकरण। इसमें से रासायनिक अपक्रिया हम पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्रिया की डेफिनेशन सबसे छोटे यानी शॉर्ट आंसर में है, शॉर्ट में परिभाषा है। रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले प्रक्रम रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। अब रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन है? संयोजन अपक्रिया, फिर दूसरा है वियोजन अपक्रिया, तीसरा है विस्थापन अपक्रिया, चौथा है द्विस्थापन अपक्रिया। यानी कि रासायनिक अपक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। वे चारों की परिभाषा और इनका उदाहरण एक एक करके आगे पढ़ेंगे। नंबर 1 पर आती है संयोजन अपक्रिया की परिभाषा। वह अपक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक तत्व मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो संयोजन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। ये संयोजन अपक्रिया की सबसे सरल परिभाषा है। दूसरा है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया की परिभाषा वह अपक्रियाएं जिनमें एक यौगिक अपक्रिया के पश्चात 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें कोई यौगिक रहता है, उससे किसी से के साथ क्रिया कराते हैं, ताप से या विद्युत से, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है, तो वियोजन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट को जब ताप दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बोनेट फिर इसको जब ताप दिया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यानी कि वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट को जब ताप दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। ये वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। नंबर 3 विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा वह अपक्रियाएं जिनमें यौगिक अपने से कम अपक्रियाशील वाले तत्व विस्थापित करके स्वयं दूसरे तत्व के साथ भाग लेता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। उदाहरण है इसका जिंक प्लस फेरस सल्फेट जिंक सल्फेट प्लस फेरस। यानी कि जिंक और फेरस सल्फेट जब क्रिया करते हैं तो इसमें से फेरस तत्व विस्थापित हो जाता है जो जिंक सल्फेट बनता है, फिर उसके बाद आयरन अलग हो जाता है। विस्थापन अपक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। चौथा अपक्रिया है द्विस्थापन अपक्रिया। वह अपक्रियाएं जिनमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, द्विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें 2 आयनों का आदान प्रदान होकर नए नए यौगिक बनते हैं। उदाहरण है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, जब क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनाता है, फिर सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनाता है। देख सकते हैं